तो दोस्तों आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। ये एमपी ग्रेड थर्ड या कि फिर एमपी टेट का सिलेबस है ये। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और कंटेंट्स कितने मार्क्स का आएगा? 15 मार्क्स का आएगा और 15 मार्क्स की पैडागोजी आएगी। ठीक है ना। अपन देख लेते हैं एक एक करके कि कंटेंट्स में क्या क्या रहेगा। संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। 4 मूलभूत संक्रियाओं में जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब आ जाएगा। इन्हें अच्छे से आना चाहिए। आप बच्चे नहीं, आप टीचर बनने वाले हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जोड़ व घटाना, 5 अंकों तक की संख्याओं का जोड़ना व घटाना। बहुत इजी लग रहा है ना देखने पर। जब एग्जाम दोगे ना तब आपको समझ में आएगा कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आपको 2 घंटे 30 मिनट्स मिलते हैं। इनमें ही आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। जब आपकी स्पीड होगी तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। चलिए, गुणा, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा, भाग, 2 अंकों वाली संख्याओं से 4 अंकों वाली संख्याओं में भाग देना। ये सब बहुत ईजी लग रहा होगा, आई नो, लेकिन जब नंबर कम आते हैं ना तब आप लोगों को लगेगा कि काश थोड़ा और पढ़ लेता तो अच्छा रहता, क्योंकि 9 लाख लोगों में आपको एक सीट बनानी है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा है। भिन्न भिन्न संख्याओं, भिन्न भिन्न की अवधारणा मतलब फ्रैक्शन, सरलतम रूप, सम्मिश्रण मतलब समभिन्न और विषम भिन्न, ये सब आना चाहिए आपको, है ना। किसे कहते हैं, मतलब अब हम कैसे जानें कि समभिन्न कौन सा है, विषम भिन्न कौन सा है। हाँ, भिन्नों का जोड़ना घटाना गुणा भाग, समतुल्य भिन्न, भिन्नों को दशमलव में बदलना और दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना। आई नो सभी को कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होगी ना तो आप 2 घंटे 30 मिनट में नहीं कर पाओगे। चलिए, समानता, प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों में संबंध, जैसे मिली, सेंटीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ऐसे करके इकाइयाँ मतलब यूनिट्स होती हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से रट लेना कि हम कैसे चेंज करेंगे किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को किलोमीटर में। ये चीज़ें आनी चाहिए। बड़ी संख्याओं में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना, जो मैं बता रही थी, है ना। जैसे किलोग्राम को मिलीग्राम में कैसे चेंज करेंगे, ये सब आना चाहिए आपको। और भी जो चीज़ें हैं मापन की, है ना, तो उन चीज़ों को बड़ी अच्छे से आप रट लेना और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। बड़ी ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना, है ना, ये हो गया। पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना, जिसमें अपन जोड़ घटाना गुणा भाग करना होगा, है ना। पैसे से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, लंबाई से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं, भार से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं और आयतन से संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और जो कि जोड़ घटाना या गुणा या भाग हो सकता है। चलिए, अब ये देखिए, जो हमने कहा था ना, मिली को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना, ये आना चाहिए। पैटर्न, संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ आगे बढ़ाना, पैटर्न तैयार कर उसकी संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण करना, त्रिभुजी संख्याएं, वर्ग संख्याओं के पैटर्न को पहचानना, ये सब आपको 1 to 5th या 6th 7th तक पढ़ लेंगे ना तो सब हो जाएगा। ज्यामिति, मूल ज्यामिति की अवधारणाएं, किरण, रेखा खंड, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, जैसे न्यून कोण, अधिक कोण, है ना। इस तरीके से आपको ये सब अच्छे से बहुत ही शॉर्ट नोट में बना लेना और तैयार करते रहना। हाँ, प्रैक्टिस डेली करनी है आपको। वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान व समझ, वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममिति आकृति, परिवेश पर आधार पर समानांतर रेखा, लंबवत रेखा की समझ, सरल ज्यामिति आकृति, त्रिभुज, आयत, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप, दी गई आकृतियों को इकाई मानकर ज्ञात करना, परिवेश की 2D आकृतियों की पहचान, जैसे, है ना, 2D अलग हो जाते हैं, 3D अलग, 3D में आता है घन घनाभ, है ना, 2D में आता है आयत, वर्ग, ये सब आते हैं। दैनिक जीवन संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना, AM और PM के रूप में व्यक्त करना, ये सब आना चाहिए आपको। 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध क्या है, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना करना, गुणा भाग
पैटर्न में पहचान करना, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न, दंड आलेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। पैडागोजी में है गणित शिक्षण व द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास करना, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश पर आधारित शैक्षिक सहायक सामग्री का निर्माण, उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग की क्षमता विकसित करना। और मैं सेकंड वीडियो में इन्वायरमेंटल साइंस का भी डिटेल बना दूंगी, तो मतलब इन्वायरमेंटल स्टडी का, ठीक है ना, EVS का, तो आप वो देख लेना। उसको प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, नंबर अच्छे स्कोर होने चाहिए, जैसे कि आप अच्छे से नंबर वो कर लेंगे, क्योंकि 4000 अप्रॉक्स वैकेंसी आएगी, 1000 में अनुकंपा वाले हो जाएंगे, 3000 में सभी लोग गेस्ट वाले, OBC, ST, SC, EWS और UR। तो कहीं ना कहीं तैयारी बहुत अच्छी तगड़ी रखनी है। एंड थैंक यू।